अब तो अक्सर औकात हरमीत आप रिपोर्टिंग करने बाहर जाते होंगे तो सन टैन हो जाता होगा। बचपन में लड़के हों या लड़कियां, हमें सन टैन एक सूरत में हुआ करता था जब सारा दिन अम्मा घर बुलाती रहती थी, बेटा घर वापस आ जाओ वापस आ जाओ। आपको पता है खवातीन का और बच्चियों का तो एक प्रॉब्लम होता है कि एक स्पेसिफिक उम्र के बाद कहा जाता है कि बेटा घर से बाहर नहीं जाना, लेकिन फिर भी जिद करके छुप के निकल जाते थे। क्यों? क्योंकि बाहर कुछ ऐसे खेल खेलने होते थे जो कि कमरे में और घर के अंदर नहीं खेले जाते थे। मतलब अगर हम बर्फ़ पानी की बात करें और स्टापू की बात करें, छुपन छुपाई की बात करें, ओ माय गॉड, ये ऐसे खेल हैं जो अब मुझे लगता है कि उनके नाम भी नापैद हो गए हैं। अगर मैं रिकॉल करूं तो एक बड़ी क्लियर इमेज मेरे सामने आती है कि वो सारे वो खेल थे जो कि आपका प्रॉपर वर्कआउट भी हो जाता था, फुल बॉडी एक्सरसाइज भी होती थी, सारे मिलके खेलते थे। वैसे इतनी ज्यादा एक्टिविटीज होती थी कि स्कूल की छुट्टी जैसे होती थी भैया हम घर पहुंचते थे और ये परवाह नहीं होती कि खाना रखा है, अम्मा ने बेबे ने खाना रखा है, खाना नहीं खाना, भी खेलने जाना है। तो बहुत सारे खेल, बहुत सारी ऐसी चीजें, बहुत सारे दोस्त आपके दरवाजे पर खड़े होते थे कि भाई आप अब निकलें, टाइम हो गया है। सो कहीं ना कहीं वो चीजें अब नापैद होती चली जा रही है अगर हम देखें आजकल हमारी सोसाइटी में। तो जनाब ये इतना थके होने के बावजूद भी हमने पकड़ पकड़ाई भी खेलनी है, बर्फ पानी भी खेलनी है, स्टापू भी और ये सारे खेल। लेकिन अब जो है ये खेल आहिस्ता आहिस्ता में मांद पड़ते दिखाई दे रहे हैं। अब आप बच्चों से गेम्स पूछे तो वो आपको एक के बाद एक ऐसी वीडियो गेम्स के नाम बता देंगे जो हमारे सर के ऊपर से गुजर जाते हैं। खैर, हम ये जो पुराने खेल हैं और ऐसी तमाम तर चीज़ें और ऐसे तमाम तर सब्जेक्ट जो कि इस प्रोग्राम में हम लेके आते हैं, यकीनी तौर पर आपको माजी में ले जाते होंगे। कब बदल गया वक्त हमें पता ही नहीं चला और कब हमने इतनी गलतियाँ कोताहियाँ कर दी हमें पता ही नहीं चला। और अब हम इसको देखते हैं तो लगता है किस्सा माजी है, ये तो आज की बात है ही नहीं, इतनी पुरानी बात है। मतलब अभी तो हमारा बचपन गुजरा था, अभी ये सारे खेल हम हरमीत खेला करते थे। हरमीत की तो शक्ल पे लिखा हुआ है कि वो इतने शरारती थे ना, ऐसे सारे खेलों में उन्होंने चीटिंग ही की होनी है। सारों खेलों में सबको हरा के चीटिंग करके भाग जाते होंगे। लेकिन खैर चले जो पैनल हमारे साथ मौजूद है उनसे डिस्कशन का आगाज़ करते हैं। अख्तर अब्बास साहब, आपकी तरफ आती हूँ। सबसे पहले साइकी हमारे माँ बाप की, अभी सब ने कहा कि फ़ोन फसाद की जड़ है, सब ने कह दिया, लेकिन सारे पेरेंट्स जो बेबसी का इजहार कर रहे थे फ़ोन लाके देने वाले भी पेरेंट्स ही हैं। कसूर किसका है? किसी का भी नहीं है। अच्छा, देखें वक्त गुजरता है, उसको गुजरने से कोई रोक नहीं सकता। हर अहद की एक अपनी ज़ुबान होती है। हम सारे बच्चे थे, अब बड़े हो गए, इस पर गिला करें क्या? खुशी होती है। इसी तौर पे ज़ुबानें जैसे जैसे वक्त गुजरता है कुछ ज़ुबानें कम होती गई, ख़त्म होने के करीब पहुँच गई। बिल्कुल कंसर्न इंसानों का होता है। अब हम सारे ने बचपन में बहुत सी चीज़ें वो खेली हैं जो अब हम नहीं खेल सकते। छिटापू खेलते थे आप लोग, वो गुल्ली डंडा लोग खेलते थे। मुझे याद है कि बंदर किला होता था। हाँ, जिस किसी को फसाना गरीब को होता था उसको बंदर बना के मारते थे और बहुत एक दूसरे से बदले भी लिए जाते थे। मारे किसी को आप? अच्छा, हरमीत को तो शायद याद ना हो, गांव में चूंकि स्विमिंग पूल तो होते नहीं थे, लोग अपनी भैंसों पे बैठ के जाते थे तालाब में, छप्पर में, और अल्लाह माफ करे हमने वो सीन देखे हुए हैं। मैंने बहुत किया, मैं तो ऊपर से छलांगे मार मार के, वो तो बड़े हुए तो पता चला कि यार ये बहुत ही गंदी जगह है। हाँ। लेकिन हमने लोगों को वहां स्विमिंग करते भी देखा। लेकिन हमने गांव में लड़कों को वॉलीबॉल खेलते देखा। बड़े यानी जो सबसे लंबे और ताकतवर और समझदार होते थे वो वॉलीबॉल खेलते होते थे। आप क्रिकेट बाद में आई है, हमारी दादी हमको खिदो बना के देती होती थी। ये जो कपड़े बच जाते थे उनको लपेट के गोल होती थी और इससे दूसरे को मारने का काम भी लिया जाता था। और इससे वो जो थापा होता है ना जिससे कपड़े धोते थे, यानी दैट वाज द बैट, उससे इतनी शानदार ये हिटें लगती थी और माएँ भी देखती थी, बच्चे भी देखते थे। उस अहद के तकरीबन सारे बच्चे बिल्कुल जिस्मानी तौर पे बहुत फिट थे। अब बहुत कम हमें याद है कि हमने किसी बच्चे को देखा हो बीमार या इस तौर पे कि वो मुज़मिल सा हो। गांव के सब बच्चे एक्टिव होते हैं। फुटबॉल नहीं खेलेंगे तो ये वॉलीबॉल खेलेंगे। कबड्डी होती थी, कौडी मेलों पे कबड्डी होती थी। गुल्ली डंडे में तो अगर नहीं भी कोई खिलाता था तो लोग अपना बना लेते थे। एक और पिट्ठू गर्म होता था यानी वो जो पुराने घड़े होते हैं उनको नुमान साहब को याद होंगे कि पुराने घड़े तोड़ के तो उनके वो ठीकरे से बना लेते थे। अख्तर अब्बास साहब, जिस तरह से आप सारे खेलों को इतनी खूबसूरती से बता रहे हैं, मुझे लगता है कोई खेल छोड़ा ही नहीं आपने। अच्छा, सारे खेल खेले। हमने अपनी बहनों के साथ वो जो लड़कियां खेलती थी ना टाप टाप के, हाँ। वो खाने से बने होते थे
पता नहीं क्या कहते थे उसको, स्टापू, हाँ जी। तो वो एक खाना क्रॉस करके दूसरे में जाते थे, बहुत मजा आता था। लूडो हमने बहुत खेली, और लूडो में चीटिंग सिर्फ सभी करते थे, थोड़ी थोड़ी। अब भी खेलते हैं ना, लेकिन फोन पे 4 बंदे बैठे होंगे। अच्छा, वैसे वो एक और चीज बड़ी मजे की होती थी, आपको पता है कि बहनों की जो सहेलियां होती थी छोटी छोटी, और फिर कहीं ना कहीं जो गुड़ियों की शादी हुआ करती थी, तो उसमें मजे की घर से लाके पकवान, तो फिर हम क्या करते थे कि भैया हम भी खा लेते थे। लेकिन डॉक्टर साहब आपकी तरफ आएंगे, आप जहां रहते हैं कहीं ना कहीं शायद आपने वो बचपन वहां का देखा हो, क्योंकि वहां की बात कहीं ना कहीं हमसे पहले ज्यादा एडवांस है वो लोग। लेकिन वहां पे रह के किन चीजों को ज्यादा आप, जब बात आती है सरजमीन हिंद की बात आती है, इस धरती की बात आती है, किस चीज को ज्यादा आप मिस कर लेते हैं? ऐसा है कि मैं आपकी रिपोर्ट भी देख रहा था, बातें भी सुन रहा था, इमोशनल हो जाते हैं। मतलब बचपन में सब कुछ देखा है, सभी गेमें हमने देखी हैं, इधर का पंजाब हो उधर का पंजाब हो। पर जो आज की प्रॉब्लम है ना जी, इससे कहीं ज़्यादा सीरियस है ना, ग्लोबल इशू है। जैसे आपने पहले भी कहा कि यहाँ पंजाब, पाकिस्तान, इंडिया की नहीं है, USA में पूरे ग्लोबल में है। और इतनी जल्दी जो चेंज आई है कि किसी को भी मालूम नहीं है कि कैसे इसको हैंडल किया जाए, क्योंकि इसका एक फिजिकलिटी पर असर पड़ता है, बच्चों की जो सेहत है, देन जहनी ब्रेन की अपनी एक गेम्स में उसकी एक फोकस करते हैं कि टीम जो इन्वॉल्वमेंट होती थी। सबसे बड़ा है कि जब हम गेम खेलते हैं, बच्चे गेम में जब हारते हैं तो हारना सीखते हैं। ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी है कि कैसे हम कोऑपरेट करना है। वो सब जो सोशल इंटरेक्शंस हैं, उसका मैं बाय प्रोफेशन फिजिशियन हूँ, तो मैंने अपनी प्रैक्टिस में इतनी जल्दी चेंज होता है देखा है। जब पेरेंट्स अपने बच्चे को लेकर आते थे तो 10-15 साल पहले वो चुप करवाते थे, कम बोलो। बच्चे बहुत ज़्यादा बातें करते थे, चीज़ें उधर। अब आते हैं उनके हाथ में फ़ोन। डॉक्टर साहब वैसे एक बात बताएं, मैं तो शरारती था, आपसे जानना चाहेंगे बचपन की कौन से वो खेल कभी याद आते हैं? कुछ शरारतें हमारी तरफ मुस्कुराहट से लग रहा है कि आपको सारे खेल याद आ रहे हैं, जो आप प्लीज शेयर करें हमसे। हाँ जी, कौन सा खेल है जो आप अभी रिपोर्ट में और आपने जो कहा सभी खेले हैं, स्टार्टिंग विद कबड्डी, आपने मिस की, वो बांदर किला भी खेला, बांदर किला, खो खो, पिट्ठू कैंप, लुकन छुपाई। हमारे आई थिंक सभी गांव में होता था। लुकन छुपाई में आप पूरे गांव में छुप सकते हैं। उसमें प्लेटफॉर्म, हाँ, उसमें क्या है कि इंटरेक्शंस होती थी, एक भाईचारा बढ़ता था, फ्रेंडशिप्स जो वो होती थी वो अब तक कायम है। अच्छा, खेलों में दोस्तियां टूट भी जाया करती थी तो दोस्तियां बन भी जाया करती थी। अच्छा अख्तर भाई साहब, यही बात जो गुरप्रीत कर रहे हैं कि आप अगर ओवरऑल देखें तो एक स्पोर्ट्स मैन स्पिरिट जो है वो इन खेलों से आती थी। ना सिर्फ फुल बॉडी एक्सरसाइज थी, बल्कि आप लोग जिस तरह के ताल्लुकात बना लेते थे तो खेल का एक पार्टनर वो खेल का ही पार्टनर होता था। तो खवातीन के लिए आप क्या समझते हैं, लड़कियों के लिए खासतौर पर? अब तो बिल्कुल हम बच्चों को, लड़कों को तो नहीं देखते, लड़कियों को भी हम नहीं देखते किस तरह की कोई एक्टिविटी हो या खेल, इस तरह का कोई खेल से। अच्छा, लड़कियों की बहुत एक्टिविटी तब होती थी, अब वाकईतन नहीं है। यानी उनके पास भी गुड़ियों वाला तो सबके पास होता था ऑलमोस्ट, शादियां होती थी पूरी। एग्जैक्टली, उनके पास पूरी एक्टिविटी, एक प्लान होता था। मैं इसका एक दूसरा पहलू भी देखता हूँ कि जैसे ज़माना बदला, पहले गांव के लोगों को खेल में ये छोटे छोटे खेलते थे, वहीं रहते थे। पर अभी आप देखें, पिंडी से लेके बूरे वाला, चीचावतनी, ये जो साथ हमारे रायवेंड, छोटे छोटे कस्बे ही है ना, वहां से भी लड़के निकलते हैं और कौमी खेलों में आ गए। कोई बुरी वाला एक्सप्रेस कहलाता है, कोई पिंडी एक्सप्रेस कहलाता है। यानी जैसे ही विजन बढ़ा, वेन्यू भी बढ़ा, अपॉर्चुनिटी बढ़ी। यानी पिछली चीज़ों पे यानी उसको याद करके एक नॉस्टैल्जिया तो होता है, लेकिन साथ जो मुझे लगता है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम जो एक्सपेंशन हुई है, ये लोगों की रेंज बढ़ी है, लोगों की इज्जत बढ़ी है। अभी हमारे छोटे छोटे गाँव के बच्चे कबड्डी में इंडिया भी जाते हैं, बैरून मुल्क भी जाते हैं। कभी किसी ने स्क्वाश कभी देखा भी नहीं था, सुना भी नहीं था। अभी आप गांव में देखें कि जो बादशाहों वाले खेल हैं, वो जो ब्लेड है वो खेलते हैं, और कितने सारे वहाँ उन्होंने वो जो शहरों में खेले जाते थे वो वहाँ चले गए। तो ये शायद हर अहद की खूबसूरती होती है। डॉक्टर साहब, जो हमारे भाई अख्तरबाज साहब फरमा रहे हैं, वाकई में बड़े बड़े मजे की चीजें, कहीं ना कहीं देहात से, क्योंकि मैं तो हमेशा ये बात करता हूँ पाजी के जो बर्गर है ना, उनसे नहीं खेले जाते, क्योंकि दौड़ धूप होती है भैया, वो तो ऐसी के लोग हैं। तो हमारे जो देहाती लोग होते हैं वहां से निकल के वो निकल जाते हैं आगे।
डॉक्टर साहब, जो आज के हालात हैं, यानी वो बचपन जो हम याद करते हैं बड़े मजे का था, आज के बच्चे आजकल शेर खान को याद करते हैं, मोटू पतलू को याद करते हैं, तो ये आज के बचपन को आप कैसे देखते हो और इसके आने वाली जिंदगी पे कितने असरात होंगे? क्योंकि हम तो देखते हैं लोग बड़े कोनों में बैठे होते हैं अकेले अकेले अंधेरे में, बिल्कुल किसी से बात ही नहीं करते। आजकल बच्चों की ना दो जिंदगियां चल रही है। एक उनकी साइबर लाइफ है, उनके एक फ्रेंड्स हैं जिनको कभी नहीं मिले, उनके साथ गेम्स खेलते हैं, इंटरनेशनल को कहाँ यूरोप में बैठा है, उनको जानते भी नहीं, उनसे फ्रेंडशिप भी होती है, ब्रेकअप भी हो जाते हैं। हाँ। और पर गेम्स ऐसा है कि जो जनरेशन में चेंजेस तो आएंगी, हम अपने माँ बाप से अलग थे, बच्चे हमसे अलग हैं, और जनरेशनल गैप भी होता है, चेंजेस भी होती हैं। जो सडन चेंज ये है, ये इससे जो अमेरिका में मैं देख रहा हूँ कि वहाँ उन्होंने स्कूल में प्ले टाइम बढ़ा दिया है। कुछ ना कुछ ऐसा इंतज़ाम किया है कि बच्चे फिजिकली कुछ ज़्यादा खेले। उन स्कूल में फ़ोन अलाउड नहीं है, जहाँ स्कूल में बच्चे फ़ोन को ऑन नहीं कर सकते हैं, ऐसा कुछ वो सभी जगह कर सकते हैं। ज़रूरत किस चीज़ की है कि उनको समझना चाहिए। और ऐसी गेम्स, मैं कई बार सोचता हूँ कि आजकल के बच्चे म्यूज़िक बहुत लाइक करते हैं, भंगड़ा गिद्दा अभी भी, वो भी तो एक गेम है, वो भी तो खेल है। मे बी उनको थोड़ा उस तरह डिवर्ट किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आप ना एक बात बिल्कुल ठीक कर रहे हैं कि इन प्लेटफॉर्म्स को यूटिलाइज किया जा सकता है, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी, लेकिन व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, तो आप क्या समझते हैं कि पेरेंटिंग में आपके घर की माँ, मेरी माँ अक्सर औकात कहती थी और बेटा छुपन छुपाई खेले, और हम छुप जाते थे, वो घर में ढूंढती थी। अब्बा जब आते थे तो उनको पता होता था कि उन्होंने बैट पकड़ाना ही है, चाहे आप लड़की हैं चाहे आप लड़का हैं, आओ हम बाहर खेलते हैं। घर का जितना भी सहन होता था, कुछ ना कुछ अम्मा अब्बा हमारे साथ करते ही करते थे। तो ये अब पेरेंटिंग का कितना, अगर एक बच्चे ने मोबाइल पकड़ा है तो माँ ने भी तो पकड़ा हुआ है ना। हाँ बिल्कुल भाई साहब ने, भाई आपने बहुत सही बात की। बच्चे जब हम उन्हें कुछ बताते हैं, उससे ज़्यादा इससे सीखते हैं कि हम क्या करते हैं, देख के ज़्यादा सीखते हैं। अगर पेरेंट्स हम अपना फ़ोन लेकर बैठे रहेंगे तो बच्चे वही सीखेंगे। तो माएँ छोटे बच्चे को बिज़ी करने के लिए, अपना काम निपटाने के लिए उनको फ़ोन या टीवी ऑन करेंगी, सो उससे फ़र्क पड़ेगा। पेरेंट्स की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अच्छा, घर में कैसा माहौल होगा। बिल्कुल ठीक कहा अख्तर साहब, यही बात मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, पेरेंटिंग कहाँ लैग कर रहे हैं? अभी मुझे याद है, मैं बचपन में ये जो कुछ चीज़ें बनती थी, दादियाँ देती थी या दादा लोग कहीं साथ ले जाते थे मेले वेले पे। अभी अपने घर में मैंने अपनी बेटियों के लिए बैडमिंटन का पूरा कोर्ट बनाया, नेट लगाया, उनके साथ मैं खेलता हूँ। अच्छा, इसी तौर पे उनके लिए बैट बॉल, अभी मेरी बेटी यूनिवर्सिटी चली गई है, सबसे अच्छी बैटिंग करती है, सबको मारती है, और वो दोनों टीमों के साथ पीछे विकेट पे खड़ी होती है। तो अगर हम थोड़ा अपने बच्चों के साथ लाइवली रहें और उनको थोड़ा इन भी करें तो बड़े आसानी से हो सकता है। उम्मीद आपको एक मजे की चीज बताऊं, हम साल बाद गाँव जाते थे अपने दादों के पास, तो अभी तो यहाँ मजाक लगता है, तो उनको वो चारा लाने के लिए उन्होंने रेडी होती थी जिसके आगे गधा और उसका कोई ना कोई बच्चा भी होता था। तो हमारे कजन गए हुए थे, हमने उनको गधे पे बिठाया, खुद भी छोटे छोटे थे, और फिर गधे को पीछे से वो सोटी जोर से मारी, उफ अल्लाह। उसके बाद वो जो अच्छा जो उछलना कूदना, वो भी एक खेल था। हाँ जी, वहाँ ये भी था कि उस पर बैठेंगे और वो भागेगा और उस पर गिरना नहीं है। ये अभी हमने सर मैं जी हरमीत पूछे। हाँ, मैंने कहा ये जो अख्तर अब्बास साहब कह रहे हैं, हमारी शरारत ही होती है क्योंकि कोई दूल्हे में या कहीं घोड़े में बैठे हैं तो फिर ऐसी शरारत हम घोड़े के साथ किया करते थे। लेकिन वैसे ये एक बड़ा खूबसूरत एग्जैक्टली। एक और बात जो हम डॉक्टर साहब, बड़े मजे की गुफ्तगू चल रही है, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे, फर्क तो आ गया, जनरेशन गैप तो आ गया है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि फिर भी कहीं ना कहीं जो चीजें हैं जो हम अमेरिका में देखते हैं, यूएसए में देखते हैं, खासकर पंजाबियों को या हमारे जो पठान भाई हैं, कहीं ना कहीं कोशिश करते हैं अपने लोगों को कल्चर से जोड़ने के लिए, क्या करना चाहिए? लाहौर, इस्लामाबाद, अमृतसर, हरियाणा। सबसे बड़ी जो बात पहले भी कर दे, पेरेंटिंग की जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनको कैसे मजबूर नहीं कर सकते, बच्चे को फोर्सफुली कुछ भी नहीं करवा सकते। उनके इंटरेस्ट को देखते हुए उनका अटेंशन जो डाइवर्ट कर सकते हैं, उनके साथ अपने आप को उनके एज ग्रुप पर लोड करके उनके साथ खेलना, और जैसे संडे एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे वहाँ लोग गुरुद्वारा जाते हैं, वहाँ अमेरिका में गुरुद्वारा एक सोशल सेंटर बन चुका है,
वहाँ बच्चों के खेलने के लिए भी कुछ जगह है, हमारा पंजाबी स्कूल चलता है। सो उसमें बच्चों को थोड़ा आउटसाइड अपने बच्चे जो उनके स्कूल और नेबरहुड के उनके और बच्चों से खेलने का मौका मिलता है। तो मतलब गुरप्रीत साहब आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एक छुट्टी के दिन को भरपूर तरीके से वो यूटिलाइज करते हैं। आप दोनों का बेहद शुक्रिया कि आप लोगों ने वक्त दिया, और वक्त के हम हमेशा से होते हैं, लेकिन ये वक्त आपने ज़रूर निकालना है अपने छुट्टी के दिन रेस्ट करने के बजाय अपने बच्चों के साथ इन खेलों को बचाने की एक छोटी सी कोशिश आपने भी इस संडे को ज़रूर करनी है।